एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस वक्त चरमराती हुई नजर आ रही हैं और लोगों की इस वक्त शिकायतें बहुत हैं कि लगातार उनकी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों में 400 के पार AQI है और इस बीच बता दें लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, दिल्ली एनसीआर का इस वक्त ये स्थिति है। और दिल्ली एनसीआर में रहना, आप समझ रहे कि प्रदूषण से लगातार लड़ते रहना। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का एक कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में 400 के पार AQI है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। प्रदूषण का कहर इस कदर की विजिबिलिटी अभी से ही शून्य पर पहुंच गई है। कई जगहों पर लगातार विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3, ग्रैप 4 की लागू किया गया है। बावजूद इसके अभी भी गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली अभी भी गैस चैम्बर बनी हुई है और कोई भी यहाँ पर असर उसका नहीं देखने को मिल रहा है। सरकारी सिस्टम लगातार काम कर रही है इसको कम करने के लिए। स्प्रिंकलर लगातार दौड़ रहे हैं सड़कों पर। बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। AQI लगातार अपने चरम स्तर पर है। कहीं 600 तो कहीं 700, 500 के ऊपर ही है। तो हैजार्डस स्थिति बनी हुई है। बहुत गंभीर स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर की है। अब आपके शहर की हवा क्या है जरा ये देखिए। सोनीपत में 362 AQI दर्ज की गई है। फरीदाबाद में 341 AQI दर्ज की गई है। वहीं रोहतक में 301 AQI दर्ज की गई है। और बता दें पानीपत में 284 AQI दर्ज की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पानीपत की 284 है। करनाल में 275 AQI दर्ज की गई है। और आप समझ सकते हैं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना खतरनाक है। गुरुग्राम में 262, भिवानी में 247। हवा की गुणवत्ता आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सीवियर कैटेगरी में। बहादुरगढ़ में 246 गंभीर स्थिति में। जिंद में 244 बेहद खराब स्थिति में। चरखी दादरी में 240 AQI दर्ज की गई है। जिलेवार हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के इन जिलों की स्थिति क्या है, अभी हवा की स्थिति और AQI क्या है। हिसार में 238 देखिए, अंबाला में 230, कुरुक्षेत्र में 223 AQI दर्ज की गई है। यमुनानगर में 221 AQI दर्ज की गई है। फतेहाबाद में 217 AQI दर्ज की गई है। वहीं कैथल में 211। तो ये प्रमुख शहर हरियाणा के जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में। चलिए हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। अमित और विकास जुड़ रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले अमित का रुख करेंगे। अमित जरा बताइए क्या है स्थिति इस वक्त। पूरे हरियाणा की स्थिति यही है, हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब कैटेगरी में है, यानी कि बहुत गंभीर स्थिति में है। और क्या प्रशासन की तैयारी है अमित, जरा ये बताइए। जी, जैसा कि आपने बताया कि दीपावली के बाद से लगातार जो AQI इंडेक्स है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसी के चलते जो दिल्ली एनसीआर है उसकी आबो हवा खराब होती चली गई और दूषित होती चली गई, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एवरेज अमूमन मान ले तो 40 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर आपका AQI रहना चाहिए, जो PM 2.5 की वैल्यू होती है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ 600 से 700 तक गया है। रेवाड़ी हो, गुरुग्राम हो या फिर अन्य शहर हो, तमाम जगह की जो आज भी रेवाड़ी जो सुबह 7 बजे का जो AQI दर्ज किया गया वो 309 दर्ज किया गया और अधिकतम 400 से ऊपर भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी खराब है। जैसे क्योंकि टेम्परेचर भी लगातार डाउन होता जा रहा है। टेम्परेचर आज भी रेवाड़ी की बात करते हो मिनिमम टेम्परेचर है 8 डिग्री दर्ज किया गया और अभी आने वाले दिन में और गिरने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर स्मोग और जो फोग है वो भी लगातार सुबह के समय दिखाई देने लगा है, जिसके चलते जो AQI का इंडेक्स है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात प्रशासन की कर ले, आखिर इंतजाम क्या किए गए। इंतजामों की बात करें तो कुछ कार्रवाइयां होती हुई जरूर दिखाई दी, लेकिन जिस स्तर पर कार्रवाइयां होनी चाहिए थी, जिस स्तर पर सजगता दिखाई देनी चाहिए थी, वो आज तक दिखाई नहीं दी।
अभी भी तमाम जो पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी हो, नगर परिषद हो या अन्य विभाग, तमाम अधिकारी करेंगे अभी काम किया जा रहा है, लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये प्रकृति की मार है। जिस तरह से एक टेम्परेचर डाउन जाता है, एक्यूआई इंडेक्स बढ़ता है, ये कहीं ना कहीं एक नेचर है। क्योंकि जैसे ही ठंड बढ़ेगी, एयर फ्लो कम होता चला जाएगा, और उसके चलते जब एयर फ्लो नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि एक्यूआई बढ़ता जाएगा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर मोस्टली ऐसे पार्ट है जहां पर औद्योगिकरण तेजी से हुआ है, तो एक बड़ा फैक्टर औद्योगिकरण का भी होता है। वहीं जिस तरह से वाहनों की संख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि जो भारी वाहन है वो चलते हैं, इसमें धूल मिट्टी के कण लगातार उड़ते रहते हैं, उसके चलते ये एक्यूआई इंडेक्स और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जरूरत थी कि कितनी सजगता के साथ जमीनी स्तर पर इससे निपटा जाए, लेकिन वो स्थिति होती हुई दिखाई नहीं दी। हाँ, कहीं कहीं पर पानी का छिड़काव होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो सड़कों के गड्ढे हैं, आखिर वो कौन भरेगा? पेड़ों की धुलाई है वो कौन करेगा? तमाम ऐसे सवाल। जगह जगह जलता कचरा। सबसे बड़ी जो स्टडी में सामने आया कि जब जो कचरा जलाया जाता है उससे ज्यादा प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। अभी भी हालात उसी तरह के हैं, जगह जगह आपको कचरा जलता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं जो मिट्टी जो सड़कों से उड़ती धूल, वो भी एक बड़ा कारण है। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन साइट थी वो बड़ी, उन पर पाबंदी जरूर लगा दी गई है। कई जो कंस्ट्रक्शन साइट थी, जो बिल्डर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अभी भी जो जमीनी स्तर पर इंतजाम किए जाने थे वो उस स्तर पर नहीं हो पाए जिनकी जरूरत थी। ऐसे नहीं में हो पाई। अब ठीक है, प्रशासन को, अमित आ रहा हूं आपके जो पास। पोल्यूशन। एक बार विकास का रुख कर लेते हैं, करनाल से हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं, उसके बाद अमित आपके पास आऊंगा। विकास, 275 एक्यूआई दर्ज की गई है करनाल में, क्या स्थिति अभी है? और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं आ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, प्रशासन की क्या तैयारियां, क्या इंतजाम? या बिल्कुल लगातार प्रशासन पुख्ता इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करें तो इंडिया न्यूज ने भी इसे बड़ी गहनता से दिखाया था कि करनाल जो प्रदूषण है, वायु है जो प्रदूषित होती जा रही है, उसे करनाल की जनता को झेलना पड़ा। वहीं इंडिया न्यूज ने भी बड़ी गहनता से खबर दिखाई तो प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद से था उससे ज्यादा, और लगातार जो करनाल का जो शहरी क्षेत्र की बात करें तो लगातार वाटर फॉगिंग करता हुआ नजर आ रहा है, और जो भवन निर्माण के कार्य से प्रतिबंधित से लगातार नजर आ रहा है। भवन निर्माण कार्य की बात करें तो करनाल में सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, जिसका काम बड़े धीमी गति से स्टार्ट कर दिया गया है कि अगर ये धीमी गति से चलेगा तो प्रदूषण को कंट्रोल किया जाएगा। लगातार वही बात करें तो क्योंकि जो वहाँ पर एक जो सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पर एक मार्केट एरिया है, और ज्यादातर बुजुर्ग उस दुकानों पर बैठते हैं और बुजुर्गों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लगातार मरीजों की संख्या, सरकारी अस्पताल की बात करें चाहे प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वहीं अगर गहनता से इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई तो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद से जागा और नोटिस जारी करने का काम भी किया, और लगातार करनाल में वाटर फॉगिंग होती नजर आ रही है। ये फिर से ठीक है विकास, तैयारियां तो हैं करनाल में, लेकिन बावजूद इसके 275 अगर एक्यूआई है, बेहद गंभीर स्थिति है, तो संवेदनशील होना पड़ेगा प्रशासन को। अमित, आप जिक्र कर रहे थे कि तैयारियां इस वक्त तक आधी अधूरी हैं, और जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है इस वक्त धरातल पर, तो आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल ये है कि अगर ये 275, 300, 500 तक एक्यूआई जा रहा है, तो फिर दिल्ली जो गैस चैम्बर बनी हुई है उससे कम खराब स्थिति हरियाणा के तमाम जिलों की नहीं? जी, अभी एक स्टडी भी सामने आई है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के 6 से 7 ऐसे शहर हैं जहां की जो वायु गुणवत्ता बेहद खराब बताई गई है। उसमें तमाम एनसीआर के जिले शामिल हैं, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, वो तमाम जिले हैं जिनकी वायु गुणवत्ता बेहद खराब बताई गई है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, औसत जो एक्यूआई होना चाहिए, पीएम 2.5 होना चाहिए, वो 40 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 400, 500 और 700 तक जाएगा तो हालात कितने बदतर होंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि ये आपके जो फेफड़े या सांसों की रोगियों को ही प्रभावित नहीं करता, मानसिक रूप से भी बीमार करता है। उसके चलते लोग लगातार अवसाद में जाते हुए दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं जो इफिशियंसी होती है आपकी, वर्क इफिशियंसी पर भी असर पड़ता है और देश की प्रगति पर भी असर पड़ता है। ऐसे में बेहद गंभीरता से इस पर मंथन करना होगा, आखिर हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब जवाबदेही सभी की है, जहां अधिकारियों की जवाबदेही है, वहीं जो नागरिक है, एक बतौर नागरिक उसका भी कर्तव्य बनता है कि उसमें अपनी भागीदारी दे, ताकि जो तमाम जो पाबंदियां लगाई जाती है उनको जमीनी स्तर पर पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाए। लेकिन क्योंकि जैसा कि इंडिया न्यूज की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि इस तरह की जैसे अंकुश लगा जाए, उसके चलते प्रशासन ने एक्टिव होकर कार्रवाइयां जरूर की है। जो यदि बात कर ले, जिस तरह से एक्यूआई बढ़ा, जो बड़े बिल्डर्स थे, जहां कंस्ट्रक्शन साइट थी, वो धड़ल्ले से चलती हुई दिखाई। जैसे ये इंडिया न्यूज की ओर से खबर प्रकाश दिखाई गई, उसके बाद कई बड़े बड़े चालान काटे गए, और उसका असर ये पड़ा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट थी सारी, आज उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन अभी भी जमीन पर उतरने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया, पेड़ों पर छिड़काव बेहद जरूरी होता है। आपको कहीं ना कहीं जो
लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स जरूर खरीदेगा, सरकार उसके लिए एक्टिव दिखाई देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर लेकिन जरूरी है कि धरातल जो पर वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हो कि उसकी कमी है और लोग पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, सांसें थम रही हैं। हम लगातार मुहिम चला रहे हैं कि सांसें थम रही हैं लोगों की, प्रशासन कब जगेगा? बड़ा सवाल ये है। पैसिव स्मोकिंग बहुत इंजूरियस है हेल्थ के लिए। आप सोचिए कि रिसर्च आंकड़े ये कहते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में रहता है वो रोजाना करीब करीब कह सकते हैं कि 15-16 सिगरेट तो पी ही जाता होगा, एक महीने में 300 सिगरेट पी जाता है। ये पैसिव स्मोकिंग बहुत खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। अमित और विकास, आप दोनों सहयोगियों को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़